हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। यह नक्षत्र सिंह और कन्या दोनों राशि चिन्हों। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का जुड़वा नक्षत्र है। इसी कारण पूर्वा फाल्गुनी की कई विशेषताओं को साझा करता है। इसके नक्षत्र देवता आर्यमन है, जो सामंजस्य और खुशी लाने वाले देवता हैं। उत्तरा फाल्गुनी में जन्मे लोग आत्मनिर्भर होते हैं और शांति और सामंजस्य से प्रेम करते हैं। नक्षत्र का स्वामी सूर्य है और इनके चरित्र में सिंह राशि जैसी विशेषताएं भी पाई जाती हैं। ये लोग दानी के साथ साथ ज्ञानी भी होते हैं और अपनी मेहनत से धन और संपत्ति अर्जित करते हैं। भले ही ये लोग बहुत मित्रवत और सामाजिक होते हैं, परंतु सूर्य की अधिकार पूर्ण प्रकृति के कारण ये लोग नेतृत्व करने वाले और दूसरों पर अधिकार जमाने वाले भी होते हैं। ये लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं और दूसरों के शब्दों को आसानी से नहीं मानते हैं। यानी एक बार जो चीज अपने दिमाग में सुनिश्चित कर लेते हैं, तो दूसरों की बातों पर बहुत ज्यादा अमल नहीं करते हैं। आर्यमा अपने युद्ध कौशल और नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध है। ये लोग अनुभवी योद्धा होते हैं, जिन्हें अपनी शक्ति और अपने मिशन की धार्मिकता पर पूर्ण विश्वास होता है। यानी इनके अंदर वो प्रबल ऊर्जा होती है कि ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं। यानी जो भी कार्य आरंभ करेंगे उसे ये पूरा कर लेंगे, इस तरीके की एनर्जी इनके अंदर मौजूद होती है। पूर्वा फाल्गुनी के साथ मिलकर खाट के चार पायों, ब्रह्मा के चार मुखों, अंतरिक्ष के चार आयामों और चार वेदों का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तरा फाल्गुनी एक मनुष्य भौतिक नक्षत्र है, जिसे कभी कभी अंजीर का पेड़ भी कहा जाता है। ये फलदायी होता है और अच्छे गुण उत्पन्न करता है। यह सूर्य द्वारा शासित है और ऐसा नक्षत्र है जिस क्षेत्र में नेताओं का निर्माण होता है। यानी इसके अंदर वो सभी गुण मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा जाता है कि एक अच्छा नेता भी बन सकता है। संरक्षण का नक्षत्र भी कहा जाता है। इसमें जन्म लेने वाले व्यक्ति दूसरों को सहायता प्रदान कर सकते हैं। ये एक स्थिर नक्षत्र है, जो कि बताता है कि इस नक्षत्र के अंतर्गत जन्म लेने वाले व्यक्ति स्थिर और सफल होते हैं। इसका प्रतीक एक बिस्तर है, जो सहभागिता का सुझाव देता है। जब ये नक्षत्र लग्न में होता है तो व्यक्ति सुंदर, ज्ञानी, पर्याप्त धन वाला, कई साथी या जीवन साथी रखने वाला होता है। दानी लेकिन गर्वीला होता है, बुद्धिमान लेकिन कृतज्ञ होता है और भौतिक लाभ या रहस्यमय शक्तियां प्राप्त करने के लिए तपस्याएं करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति वाचाल और कामुक प्रवृत्ति का भी होता है और हस्तशिल्प कला में भी कुछ प्रतिभा रख सकता है। जब चंद्रमा इस नक्षत्र में होता है तो व्यक्ति अर्जित संपत्ति से धन कमाता है, प्रिय दिखाई देता है, आकर्षक होता है, खुशमिजाज होता है और मित्रवत व्यवहार करने वाला होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र व्यक्ति को दयालु, शुद्ध जीवन जीने वाला, विनम्र, दानी, ज्ञानी और बहुत धनवान बनाता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति भी समर्पित होता है, राजाओं जैसा जीवन व्यतीत करता है, चाहे वो कोई राजा हो या सन्यासी हो। ऐसे व्यक्ति उत्तम अंजल को ग्रहण करने वाले भी होते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रतीक बिस्तर है, जो आराम का प्रतीक है। लेकिन अपने जुड़वा नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी की तुलना में ये कम आरामदायक होता है और कम स्वतंत्र प्रवाह वाला होता है। पूर्वा फाल्गुनी की कुछ विशेषताएं इस नक्षत्र में भी देखी जाती हैं, और जो कि यह नक्षत्र कन्या राशि में होता है। ये एक स्थलीय चिन्ह है, जो व्यावहारिकता, सेवा और मेहनत का प्रतीक है। इसलिए इस नक्षत्र पर बुध का प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलता है। ये लोग लग्जरी और कला में कम रुचि रखते हैं, तथा संचार और मानसिक कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं। इस नक्षत्र का देवता आर्यमान है, जो मित्रता के देवता हैं। इसलिए इन लोगों के लिए संबंध और मित्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये उदार स्वभाव वाले होते हैं, इसलिए हमेशा सभी की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। अपने इसी स्वभाव के कारण ये अपने मित्रों के लिए भी किसी भी हद तक चले जाते हैं। यानी कि मित्रों को भी अगर इनकी किसी मदद की आवश्यकता होती है, तो ये उसे पूर्णतः मदद देने के लिए तैयार रहते हैं। इस नक्षत्र का प्रारंभिक भाग सिंह राशि में है। इसमें जन्मे लोग राजनीति, सरकारी कार्यों में संलग्न रहते हैं और ये बहुत ज्यादा उदार मानसिकता वाले लोग होते हैं, जो सम्मान और नियमों का पालन करना पसंद करते हैं।
जैसे जैसे सिंह से कन्या की तरफ बढ़ते हैं, जातक में अधिक बुद्धात्मक विशेषताएं आने लगती हैं। ये लेखन, सार्वजनिक भाषण, राजनीति में अधिक कुशल हो जाते हैं। इनकी बिल्कुल तार्किक मानसिकता हो जाती है। इनमें अनुसंधान, चिकित्सा और उपचार से जुड़ी हुई गहरी रुचियां देखी जा सकती हैं। उत्तरा फाल्गुनी वाले लोग अपनी 30 की आयु के मध्य डॉक्यूमेंट्रीज देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, यानी उनको ज्ञान से जुड़ी हुई चीजें देखना पसंद आता है। साथ ही ऐसे लोगों के साथ पिता के धन का कर्म भी जुड़ा हुआ होता है, तो इन्हें अपने पिता से विरासत में जमीन जायदाद मिलती ही नहीं है, और अगर मिलती भी है तो ये उसे कई बार वापस कर देते हैं। कई बार कुछ लोगों को अपने पिता की संपत्ति के लिए यहाँ पर लड़ाई भी लड़नी पड़ सकती है, यानी जिस स्थिति में ऐसा होता है कि जहाँ पर पेरेंट्स से जो है इन्हें प्रॉपर्टी नहीं मिल रही होती है, तो वहां पर इन्हें कानूनी दांवपेच भी खेलने पड़ते हैं, यानी कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ सकती है। यहाँ पर कहा जाता है कि गणेश जी ने शिव जी की संपत्ति को ठुकरा दिया था, यानी उन्होंने शिव जी की संपत्ति को नहीं लिया था, क्योंकि वो अपनी स्वयं की संपत्ति बनाने में सक्षम थे। यानी उनको ऐसा लगता था कि वो स्वयं की संपत्ति बना सकते हैं, तो उन्हें अपने पिता से संपत्ति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले लोग भी गणेश जी से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि वो प्रतिभाशाली लेखक होते हैं, यात्रा करना पसंद करते हैं। जैसे गणेश अपने विशाल चूहे को दूर दराज स्थानों की यात्रा कराते थे, ऐसे ही ये लोग भी यात्रा करने वाले होते हैं और व्यापार करने में भी उत्कृष्ट होते हैं। तो इनके अंदर भी ऐसी भावना कई बार देखने को मिलती है कि अगर ये स्वयं संपत्ति बनाने में सक्षम है, तो इन्हें पिता के संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों के व्यवसाय की बात करें, तो ऐसे लोग प्राकृतिक उद्यमी भावना वाले होते हैं। व्यवसाय की प्रतिभा इनके अंदर मौजूद हो सकती है, और कई बार अपनी जन्म पत्री के अनुसार व्यापार करने में भी सफल होते हैं। ऐसे लोग किसी कंपनी के सीईओ भी हो सकते हैं, कंपनी के फाउंडर भी बन सकते हैं। कि कहा जाए तो ऐसे लोग स्पेशली वित्त विभाग में जाते हैं, यानी अगर कहा जाए तो ऐसे लोग वित्त के उद्योग से जुड़े हुए होते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जातक अक्सर प्राकृतिक नेता के रूप में माने जाते हैं। इस प्रकार ये एक महान राजनीतिज्ञ बनते हैं। इन लोगों के अंदर वो गुण होता है कि जिससे लोग स्वयं ही इनका अनुसरण करने लगते हैं, यानी और ये लोग सौदा करने में भी प्रतिभाशाली होते हैं, यानी अगर बिजनेस के लिए किसी डील की बात आ जाए, तो ये वहां पर डील करना भी अच्छी तरीके से जानते हैं। अब अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 4 पदों की बात की जाए, तो सबसे पहले पद में जन्म लेने वाले लोगों के स्वभाव में समाज सेवा और रचनात्मकता शामिल होती है। ये लोग नेतृत्व करने वाले स्वभाव के होते हैं और हमेशा समाज की भलाई के लिए कार्य करते रहते हैं। ये ज्ञान, शिक्षा, धर्म, दर्शन के माध्यम से लोगों की मदद करते हैं। ये अनसुनी आवाजों को सुनते हैं और उनके लिए मार्ग बनाते हैं। जिस भी बालक का इस नक्षत्र में जन्म होता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसे महीने तक अपने पिता से दूर रहना होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालकों के लिए कहा जाता है कि उन्हें 2 माह तक अपने पिता से दूर रखा जाता है, यानी जन्म के समय उनको कहीं दूर भेज दिया जाता है, ताकि 2 महीने तक वो अपने पिता के पास नहीं आते हैं। ये इस पदा का विशेष नियम माना जाता है, यानी अगर ऐसा बच्चा पिता के समीप रहता है, तो पिता को कष्ट हो सकता है या किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोग बहुत कर्मठ होते हैं, आकर्षक होते हैं, मिजाज होते हैं और कुल में सम्मानित व्यक्ति होते हैं। महिलाओं को आकर्षित करना इनकी सहज क्षमता होती है। ऐसे लोग बहुत आज्ञाकारी, मित्रवत और बुद्धिमान होते हैं। ये लोग अपने प्रयासों से संपत्ति अर्जित करते हैं और जीवन में सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। व्यवसाय और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे लोग उत्कृष्ट होते हैं। इनकी बुद्धि, रचनात्मकता और नेतृत्व की क्षमता समाज में प्रेरणा का स्रोत बनती है। ये दर्शन, कानून, समाज सेवा में प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इनकी प्राथमिकता हमेशा समाज के लोगों की भलाई होती है। ये व्यक्ति समाज सुधार, शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में विशेष सफल हो सकते हैं। इनकी सोच उन्नत होती है, दूरदर्शी होती है और तार्किक होती है। स्वाभाविक रूप से लेखक, शिक्षक और समाज सेवी बन सकते हैं। जीवन में ये न्यायप्रिय होते हैं, उदार और नैतिक मूल्यों का पालन करने वाले होते हैं।
अब अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय पदा की बात की जाए तो ये लोग व्यावहारिक, मेहनती और अनुशासित स्वभाव वाले होते हैं। ये लोग जीवन में प्रतिष्ठा, मान्यता और सम्मान प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। इनकी कार्यकुशलता का क्षेत्र प्रशासन, परियोजना प्रबंधन और सामाजिक सेवा में अधिक होता है। ये योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना पसंद करते हैं और हमेशा हर कार्य में अनुशासन बनाए रखते हैं। समाज में बदलाव लाने और सुधार करने की क्षमता इनके व्यक्तित्व के विशेष गुण होते हैं। ये नेतृत्व और संगठन में दक्ष होते हैं और दूसरों को मार्गदर्शन देने में इनकी प्रभावशाली भूमिका होती है। हालांकि कभी-कभी ये लोग जिद्दी, स्वार्थी और महत्वाकांक्षी भी हो सकते हैं। दूसरों की धन संपत्ति में रुचि रखना इनके स्वभाव में देखा जा सकता है। ये स्व प्रशंसा ये स्व प्रशंसा करना भी बहुत पसंद करते हैं और दूसरों की उपलब्धियों को हमेशा अपने आप से कम आंकते हैं। यानी कि इन्हें अपनी चीजें, अपनी तारीफ सुनना और करना तो बहुत पसंद होता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति अगर योग्य है, उसको कोई उपलब्धि प्राप्त हुई है, तो उसकी प्रशंसा करने में ये बहुत ज्यादा कंजूस होते हैं। इनका दिमाग व्यावहारिक और रणनीतिक होता है, इसलिए ये कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते हैं। ये कार्य क्षेत्र में अनुशासन और मेहनत के माध्यम से सफलता प्राप्त करते हैं। व्यवसाय, प्रशासन, सरकारी सेवा और सामाजिक कार्य इनकी प्रमुख रुचि के क्षेत्र हैं। ये लोग नियम और कानून का सम्मान करते हैं और अपने काम में नैतिकता और ईमानदारी हमेशा बनाए रखते हैं। समाज में इनकी प्रतिष्ठा और सम्मान इन्हें उच्च पदों या नेतृत्व वाली भूमिकाओं तक पहुंचाता है। अपने परिवार और समुदाय में मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। जीवन में अनुशासन, कड़ी मेहनत, व्यावहारिक सोच और सामाजिक सेवा प्रमुख भूमिका निभाती है। यानी कि ये लोग हमेशा डिसिप्लिन में रहने वाले लोग होते हैं, साथ ही कड़ी मेहनत करना जानते हैं, इनकी सोच बहुत ही प्रैक्टिकल होती है और ये हमेशा समाज सेवा करने में जुटे रहते हैं। यानी किसी न किसी सामाजिक सेवा से इनका संबंध बना रहता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का यह पदा ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो परिश्रमी हैं, अनुशासन में चलने वाले हैं, व्यावहारिक बुद्धि के साथ साथ समाज और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। ये समाज के लिए तो हमेशा कार्यरत रहते हैं, परिश्रमी रहते हैं, अनुशासन में चलने वाले होते हैं, लेकिन उनके साथ अपने जीवन में भी हमेशा संतुलन बनाए रखते हैं। अब अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के तृतीय पद की बात की जाए तो इसमें जन्मे लोग बुद्धिमान, चतुर और तीव्र दिमाग वाले होते हैं। ये लोग नई सोच रखने वाले होते हैं, प्रगतिशील होते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं। तकनीक, विज्ञान, भविष्य के आविष्कार और नए खोजों में इनको गहरी रुचि होती है। यानी आविष्कार करने में इन्हें बहुत ज्यादा मजा आता है, नई नई चीजों को ढूंढना, समझना और उसको बनाना इन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है। ये लोग भविष्य की संभावनाओं के वर्तमान में लागू करने की क्षमता रखते हैं। समस्याओं का तार्किक और व्यावहारिक समाधान निकाल लेते हैं। व्यापार और वाणिज्य में भी ऐसे लोग अत्यधिक निपुण होते हैं और उनके दिमाग तथा बुद्धिमत्ता का उपयोग करके आर्थिक सफलता की प्राप्ति करते हैं। हालांकि इनके व्यक्तित्व में कभी-कभी गर्व, ईर्ष्या और गुस्सैल प्रवृत्तियां भी शामिल हो जाती हैं। ये लोग दूसरों के लिए भी परेशानी पैदा कर सकते हैं। दूसरों की संपत्ति या संसाधनों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्वतंत्र व्यापार या व्यावसायिक क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी अगर देखा जाए तो ये लोग नौकरी से उतने ज्यादा संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ये किसी के अंडर में रहकर काम नहीं करना चाहते हैं, किसी तरीके का प्रेशर पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे में अगर ये व्यवसाय करते हैं, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता इनके अंदर होती है, तो इसलिए ये उस क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। समाज में इनकी प्रतिष्ठा और सम्मान इनकी बुद्धिमत्ता, कौशल और नवाचार के कारण बढ़ता है। जोखिम लेने में भी सक्षम होते हैं और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी साहसिक निर्णय ले लेते हैं। की सोच तार्किक, व्यावहारिक और भविष्य उन्मुख होती है। तो ये नवीनतम तकनीकों और विचारों के माध्यम से समाज में योगदान देते हैं। नेतृत्व, नवाचार और साहस इनके प्रमुख गुण होते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे पदा में जन्म लेने वाले लोग समाज में बदलाव लाने, व्यापार में नवाचार करने और खुद को लगातार बेहतर बनाने की दिशा में अग्रसर रहते हैं। यानी निरंतर प्रोग्रेस करने में ये लोग विश्वास रखते हैं, किसी चीज पर रुक जाना इनको पसंद नहीं होता है। अब अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ पद की बात करें तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ पद में जन्म लेने वाले लोग नैतिक, धार्मिक और आदर्शवादी होते हैं। ये आशावादी और बुद्धिमान स्वभाव के होते हैं
और समाज में न्यायप्रिय दृष्टिकोण रखते हैं। सभी प्रकार के लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हैं और अपने बौद्धिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का संतुलित उपयोग करते हैं। इनकी सोच दार्शनिक, ज्ञान प्रधान और समाज हितैषी होती है। ये लोग ज्योतिष, चिकित्सा, आध्यात्म और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में कुशल होते हैं। इनके निर्णय संतुलित, न्याय संगत और समाज उपयोगी होते हैं। ये अपने परिवार, संबंधियों और समुदाय के प्रति सहयोगी और जिम्मेदार होते हैं। क्या समाज सेवा और आध्यात्मिक कार्यों को करने में भी ऐसे लोग निपुण होते हैं और अपने कार्यों के बलबूते पर समाज में एक आदर्श स्थापित करते हैं। हालांकि ये लोग केवल भौतिक सफलता ही नहीं प्राप्त करते, बल्कि आध्यात्मिक संतोष या ज्ञान की प्राप्ति में भी रुचि रखते हैं। इनके जीवन का उद्देश्य समाज इनके जीवन का उद्देश्य समाज की भलाई, ज्ञान का प्रचार और आध्यात्मिक मार्ग पर चलना होता है। इनकी बुद्धि, नैतिकता और धार्मिक दृष्टिकोण उन्हें समाज में सम्मान दिलाते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं और संतोष प्रदान करते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ पदा में जन्म लेने वाले व्यक्ति ज्ञान और अनुभव के माध्यम से समाज में सकारात्मक योगदान देते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। अब अगर इस नक्षत्र में की जाने वाली शुभ और अशुभ गतिविधियों की बात की जाए, अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो हम इस नक्षत्र में कर सकते हैं और कौन से कार्य इस नक्षत्र में करना अशुभ होता है। तो हम सबसे पहले शुभ कार्यों की बात करें तो व्यवसाय और करियर से संबंधित व्यापार, प्रशासन, प्रबंधन या सरकारी या सामाजिक कार्यों में यहाँ पर सफलता प्राप्त हो सकती है। व्यवसाय, शिक्षा, चिकित्सा, कानून, ज्योतिष या कला के क्षेत्र में प्रयास करना भी इस नक्षत्र में लाभकारी होता है। शादी और संबंध की बात की जाए तो विवाह, प्रेम संबंध, मित्रता के लिए ये नक्षत्र अच्छा माना जाता है। जीवन साथी चुनने में सफलता और सामंजस्य रहता है। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य की बात की जाए तो पूजा, दान, समाज सेवा, ज्योतिष और आध्यात्मिक अध्ययन में समय निवेश के लिए ये नक्षत्र शुभ माना जाता है। संपत्ति खरीदने, निवेश करने, जमीन जायदाद संबंधी कार्य करने के लिए भी ये समय अनुकूल होता है। अगर व्यक्ति यहाँ पर शिक्षा या व्यापार से संबंधित कोई लंबी यात्रा की योजना बनाता है तो वो भी शुभ होती है, यानी ऐसे समय पर आप बिजनेस या एजुकेशन के लिए कोई यात्रा कर सकते हैं। अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में की जाने वाली अशुभ गतिविधियों की बात करें, यानी जो कार्य हमें यहाँ पर नहीं करने चाहिए, तो ये कहा जा सकता है कि कोई भी जोखिमपूर्ण निवेश आपको यहाँ पर नहीं करना है। यानी अगर आपको कहीं पर भी जुआ, सट्टा आदि लगाना है या बिना सोचे समझे कहीं पर निवेश करना है, तो वो आपके लिए शुभ नहीं होता है। यानी यहाँ पर आपको ऐसे कोई कार्य में पैसा नहीं लगाना है जहाँ पर आप बुद्धि का प्रयोग ना कर रहे हो। बिना सोचे समझे कहीं पर भी आपको पैसा निवेश नहीं करना है। यानी कि आप अगर जुआ सट्टा आदि में पैसा लगाते हैं तो यहाँ पर आप हार सकते हैं, आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। आप इस नक्षत्र में अनुचित प्रेम संबंध बनाते हैं, यानी झूठा प्रेम संबंध हो, चोरी छिपे रिश्ता बनाना हो, किसी को धोखा देना हो, तो उसमें भी आपको मुश्किलें आ सकती हैं, आपको यहाँ पर कठिनाई हो सकती है या आपका जो झूठ है वो पकड़ा जा सकता है। उस चीज की वजह से भी आपके रिश्ते जो है वो खराब हो सकते हैं। इस नक्षत्र में आपको आलस्य का त्याग करना चाहिए और खर्चों से बचना चाहिए, यानी बहुत अधिक खर्चे करना जो है वो श्रेयस्कर नहीं होता है। स्वास्थ्य के मामले में आलस्य या अनियमित जीवन शैली भी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। अगर कुछ विशेष सलाह की बात की जाए तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोग दान और मित्रता से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यानी ऐसे लोगों को दान करना चाहिए और मित्रों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहिए। साथ ही रविवार या गुरुवार के दिन अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो आपके लिए अच्छा फलदायी साबित हो सकता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों को पूजा, हवन या अनुष्ठान करने से भी मानसिक शांति और सफलता मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से संबंधित जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।